हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आरसी एजुकेशन चैनल में। हम आपके लेकर आए हैं आपके लिए लेकर आए हैं एक लैंग्वेज विधि। हमने आपको लैंग्वेज विधि में फर्स्ट सवाल बता दिया था। हम दूसरा सवाल बताने के लिए आए हैं। दूसरा सवाल हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए, दूसरा सवाल हम शुरू करते हैं। उदाहरण दूसरा करेंगे आज हम, है ना। तो देखिए, दूसरा उदाहरण करते हैं। हम पहले इसका उतार लेते हैं। इन सड़कों की सहायता से बताइए कि सड़कों की सहायता से बताइए कि 40 वर्ष से अधिक आयु में रोगियों की संख्या आयु में रोगियों की संख्या कितनी होगी और 40 से 45 वर्ष की आयु के मध्य रोगियों की संभावित संख्या कितनी होगी। मध्य रोगियों की संभावित संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो ये सवाल है। अब हम इसके आंकड़े पुट कर देते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें ज्ञात करनी थी। हाँ, एक चीज़ हमें और बतानी थी। ये जो सवाल है ये वर्ग अंतराल के अंदर पूछा गया है। तो वर्ग अंतराल में लैंग्वेज विधि से कैसे निकालते हैं वो बताएंगे आपको। ये एज दे रखी है, ईयर्स में ईयर्स होंगे 35 से 45 दे रखा है। ये 45 से 55 और ये है 55 से अधिक। अब हम पेशेंट्स देख लेते हैं। से 45 के बीच पेशेंट थे 42, इसमें थे 35, इसमें थे 28 और इसमें 20। ये वर्ग अंतराल में पूछा गया है, लेकिन हमें इसे सिंगल बनाना होगा। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा। ये देखिए, ये एक्सपांडिंग है वहाँ पे पेशेंट तीस 35 45 55 और हमें याद क्या करना चाहिए बराबर 40 वाई एक्स हमें याद करना है। ये देखा 42
वाई एक्स हमें ज्ञात करना था, ठीक है। ये पेशेंट ज्ञात किए थे, ये एज एक्स है और पेशेंट है हमारे वाई। तो इसके अंदर 20 आ जाएगा, यहाँ पर 20 + 28 होते हैं 48, यहाँ पर आ जाएंगे। 48 में 35 प्लस करते हैं हम, 83 आ जाएंगे। 83 के बाद 83 के अंदर 42 प्लस करते हैं तो 125 यहाँ पर आ जाएंगे। और इसे क्लीन कर देते हैं सबसे पहले, ताकि नीचे हमारे लिए स्पेस हो जाए, ठीक है। तो अब हम इसे मानेंगे x0, जो हम पहले भी मानते थे, x1 x2 x3 x4, ये x4 नहीं होगा, ये तो x से याद करना है हमें। ये y0 y1 y2 एंड y3 जो हमें याद करना है, ठीक है। अब हम इसका सूत्र लगा देते हैं सबसे पहले। y x का सूत्र लगा देते हैं सबसे पहले। हम सूत्र लगा देते हैं y0 x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 तक दे रखा है, इसलिए 3 है। अब x0 नहीं आया, इसलिए x0 में से x0 माइनस x2 x0 माइनस x3 प्लस y1, फिर x माइनस x0 और x माइनस x2 1 नहीं आएगा, x माइनस x3 बटा x क्या मिस किया था, 1 माइनस x0 1 माइनस x2 और x1 माइनस x3 प्लस y2 x माइनस हमने x0 x माइनस x1 x2 मिस करते हैं, और फिर x2 में से x0 x2 माइनस x1 और x2 माइनस x3 प्लस y3 दे रखा है ना, प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 x3 माइनस x0 x3 माइनस x1 x3 माइनस x2। तो ये सूत्र हमने पुट कर दिया है और इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो उसके लिए ये ऊपर का मिटा देते हैं पहले। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। y0 हमारा क्या है, y0 है 125 x माइनस x1, x क्या है 40 माइनस x1 35, 40 माइनस 35 40 माइनस 35 देखते हैं x1
40 माइनस 45, 40 माइनस 45 और 40 माइनस 55 है। और क्या करेंगे, x 0 में से x 0 30, 30 माइनस 35, 30 माइनस 45 और 30 माइनस 55 प्लस दूसरा 83, 40 माइनस 35 आ गया था 30, ये 33 को छोड़ देंगे, 45, 40 माइनस 45 और ये 40 माइनस 55, ठीक है। उसके बाद 35 में से माइनस करेंगे, 35 माइनस 30, 35 माइनस 30, 35 माइनस 45 और 35 माइनस 55 प्लस 48 प्लस अब 40 माइनस 30, 40 माइनस 30, 40 माइनस 35, 45 को छोड़ देंगे, 40 माइनस 55 45 माइनस 30, 45 minus 35 and 45 minus 55 plus 48 हो गया था 20, 40 minus 30, 40 minus 35, 40 minus 45 और 55 minus 30, 55 minus 35 और 55 minus 45। ठीक है दोस्तों, वैल्यूज पुट कर दिए, तो हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तो अब हम पहले इसे क्लियर कर देते हैं ताकि हमें करने के लिए जगह मिल सके थोड़ी। देखिए ये हम कर लेते हैं पहले। तो 125 लिखेंगे हम इससे पहले। ऊपर का ऊपर और नीचे का 40 में से 35 गए तो 5, 40 में से 45 में ही जाती है तो माइनस का 5, 40 माइनस 55 माइनस के 15, माइनस के 15 नीचे 30 में से 35, 30 में से 35 गए तो माइनस के 5 है ना, 30 में से 45 गए थे माइनस के 15, माइनस 45, 25 माइनस के 25, फिर ये प्लस 83, 40 में से 30 गए तो 10, 40 में से 45 गए तो माइनस के 5, 40 में से 55 गए तो माइनस के 15, घटाना 35 में से 30 गए तो 5, उसके बाद 35 में से 45 गए तो माइनस के 10, 35 माइनस 55 20 माइनस के 20, माइनस के 20 अब प्लस में आ जाएगा 40, राइट, ये ऊपर वाले ऊपर और नीचे वाले नीचे, ये 10, ये 5 और
पैंतालीस में से 30 गए तो 15, 35 गए तो 10, 45 में से 55 नहीं गए तो -10, 20, 40 में से 30, 10 में से 35, 5, 40 में से 45 -5, 55 - 30, 10, 5 - 5, 25 इंटू 20 इंटू 10। देखिए ये हमने कर लिया है। अब हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं ना, कि इन सब का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो हमें मिलता है 46,875। इन तीनों का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमें नीचे मिलता है -1875 प्लस इसका ऊपर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 62,250 का 10,000 है ना, 10,000 प्लस इसका हम करते हैं 15,000 माइनस का 36,000, फिर नीचे क्या करता है 15 के नीचे 15 से माइनस फिर प्लस 25 दूना 50 5,000 25 दूना 50 5,000। ठीक है, ये यहाँ से कटेगा तो माइनस का वाला लगेगा। माइनस सी ये माइनस कट गया, ये सी ये कट गया, ये कट गया, फिर 25 ये माइनस का 25, तो अब हम लिख देंगे माइनस का 25 प्लस 62.25 प्लस 24 प्लस माइनस का 1। इन सब का मल्टीप्लाई करने पर y(x) बराबर हमारे सामने आता है 60.25। ठीक है, अब हमें एक और चीज़ बतानी थी, 40 से 45 वर्ष की मध्य मूल्यों की संभावित संख्या, तो हम बताएंगे 60 - 48, तो कितने रोगी थे 12 रोगी। 40 से 45 के मध्य रोगियों की संभावना। तो देखिए हमने ये जो सवाल है वो हल कर लिया है। अब देखिए इसके अंदर ये 40 से 45 के मध्य रोगियों की संभावित संख्या 60 में से हमने 48 माइनस किए तो 12 रोगी आए, और y(x) को हमने याद किया 60.25 60.25। तो इस तरीके से हमने ये सवाल हल किया।
अगर आपको हमारे सवाल पसंद आया हो तो कृपया कर आज की हम ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।